हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट सीरीज इस सीरीज का लास्ट पार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। उसके बाद ये 100 क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे और ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कवर हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। 76 question is, dash is the largest bauxite producing state of India, so that is Odisha. Okay, याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरीके के बहुत सारे व्हाट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो वो चीज़ें आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो हियर द आंसर इज ओडिशा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल। ओके, अमन इज ओल्डर देन साहू। ओल्डर है मतलब बड़ा है, अमन इज ओल्डर देन साहू, तो ये बन रहा है। एंड देन इट इज सेइंग साहू इज यंगर देन कोमल, मतलब साहू छोटा है किससे? कोमल से। सो साहू इज यंगर देन कोमल बट ओल्डर देन मिलन, बट मिलन से बड़ा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। यू नो दिस इज ग्रेटर साइन। ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है दैट इज फॉर द ग्रेटर वन, और जिस तरफ ये नैरो पार्ट होता है दैट इज फॉर द स्मॉलर वन। ओके, सो कोमल बट ओल्डर देन मिलन, बट ये मिलन से बड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद बोल रहा है दैट कोमल इज ओल्डर देन अमन। कोमल जो है वो अमन से बड़ा है बट यंगर देन उदय। कोमल इज ओल्डर देन अमन बट यंगर देन उदय। इट मीन्स उदय सबसे बड़ा है। ओके, हु इज द थर्ड ओल्डेस्ट अमंग देम। तो यहाँ पर कोमल, एक चीज जो फंस रही है वो है कोमल इज ओल्डर देन अमन। तो जो कोमल है वो अमन से बड़ा है, तो दैट अमन इज कमिंग हेयर। वो तो आपको पता ही, अमन इज ओल्डर देन साहू, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है दैट हु इज द थर्ड ओल्डेस्ट अमंग देम, तो आपको पता है पहले उदय है, उसके बाद कोमल, फिर अमन, तो थर्ड प्लेस पे अमन आ जाएगा। ओके, थर्ड ओल्डेस्ट। इसी तरीके से फोर्थ आप बता सकते हैं, दैट इज साहू, एंड द फिफ्थ वन इज मिलन। Question 78. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कैसे रिलेट कर रहा है टर्म। तो पहला है हमारा DFB अपॉन GHC, तो इनका रिलेशन पता करेंगे। उसी तरीके से सेम रिलेशन होगा LNJ और यहाँ पर मिसिंग नंबर्स के, सॉरी मिसिंग लेटर्स के। सो अगर हम देखें तो D के बाद G आता है, DEF, EF फिर G, यहाँ +1 FGH और यहाँ पे डायरेक्ट BC। तो J के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? K। तो अगर हम ऐसे एलिमिनेट करें तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में सिर्फ K है लास्ट में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर F के बाद एक लेटर को छोड़ करके H आ रहा है, तो यहाँ पे NMO, सॉरी NOP, O को छोड़ेंगे उसके बाद P। ठीक है, और यहाँ पर L के बाद दो लेटर्स छोड़ने के बाद हमें आगे आना है, L के बाद MN को छोड़ के O, तो हमारे पास आंसर आ गया OPK। इस तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79. Read the given statements and conclusions carefully and decide which of the conclusion legally follows from the statement. तो स्टेटमेंट क्या है? Some women are wise. तो कुछ जो विमेन्स हैं वो क्या है? वो वाइज हैं। ऑल वाइज आर इंजीनियर्स, और जितने भी वाइज हैं वो सब क्या हैं? इंजीनियर्स हैं। तो कंक्लूजन पहला क्या कह रहा है? दैट सम विमेन्स आर इंजीनियर्स। सो पहला कंक्लूजन सही है, क्योंकि जो इंजीनियर है वो वाइज भी है, तो वाइज का कुछ पार्ट विमेन में आ रहा है। इट मीन्स सम विमेन्स आर इंजीनियर, सो दैट फॉलोज। सेकेंड बोल रहा है ऑल इंजीनियर्स आर वाइज, तो क्या सारे इंजीनियर को वाइज कवर कर रहा है? नो, सारे इंजीनियर्स को वाइज कवर नहीं कर रहा है। ये पार्ट तो इंजीनियर का बच जा रहा है ना, जो कि वाइज नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इंजीनियर्स आर वाइज। क्लियर?
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, कंक्लूजन वन फॉलोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80. If plus denotes multiplication, minus denotes addition, multiply denotes division and division denotes subtraction, then which of the following equation is true? अब इस तरह के क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शंस को आपको सॉल्व करके चेक करना होता है. सो बेटर होता है टू चेक इट विद द डिवाइड पार्ट. जहां पर डिवाइड हो रहा है पहले हम उसको चेक करेंगे, दैट वेदर योर आंसर इज गोइंग टू कम इन अ डेसिमल और व्हाट. जैसे डिवाइड डिनोट सब्ट्रैक्शन, तो जहां पर डिवाइड है वो सब्ट्रैक्शन हो गया, और जहां पर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो गया. ओके, हेयर ऑल्सो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड है, और जहां डिवाइड है वो माइनस है. इसी तरीके से और भी जगह हम चेक करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है. अब इस तरीके से ऑप्शंस को चेक कर करके हम शॉर्ट में उसको जल्दी चेक करके फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर आंसर थर्ड ऑप्शन दिया है, इट मीन्स कि इसको सॉल्व करने पे इक्वल टू 16 आएगा. बट अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट, तो 16 के इक्वल नहीं होगा. ओके, सो लाइक दिस वी विल चेक इट वन बाय वन एंड देन वी विल पुट ऑल द सिंबल्स अकॉर्डिंगली व्हाट इट इज गिवन. अब पहला यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं. जैसे 9 + 5 दिया है, तो प्लस क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लाई. ठीक है, -16 दिया है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है? एडिशन. मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई क्या डिनोट कर रहा है? डिवाइड. और डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है? माइनस. ओके, डिवाइड इज डिनोटिंग माइनस. दैट इज गिवन इक्वल टू 41. अब हम चेक करेंगे क्या ये 41 के इक्वल होगा. पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड. सो 9 × 5 प्लस 4 4 4 16 -2 इज इक्वल टू 41. 5 9 45 होता है, प्लस 4 -2, 45 + 4 49 होगा. 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47 आएगा, ना कि 41. तो ये ऑप्शन गलत है. इस तरीके से हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है और चेक करना है. सो द थर्ड विल कम करेक्ट, इक्वल टू 16, और वही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 27% of 250 minus 0.02% of 1000 is equal to. तो हम यहाँ पे 27% means 27/100 of means multiply 250 minus 0.02/100 of 1000 पता करेंगे. ठीक है, 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0 कैंसिल. 27/10 का मतलब क्या होता है? 2.7 मल्टीप्लाई इंटू 25 माइनस, अब यहाँ देखेंगे 0.02 लिखा है, तो जब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.20. ठीक है, जो डेसिमल है वो एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 नंबर्स हो जाएंगे, सो द डेसिमल प्लेस विल कम हेयर. ओके, नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 67.5. इसमें से माइनस करना है 0.20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.30. ठीक है, ये हमारा आंसर है. तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है. आप देख सकते हैं वैल्यूज थोड़ी क्लोज हैं, तो बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत है. नेक्स्ट, अ बैंक प्रोवाइड्स अ लोन एट द रेट ऑफ 5%, ये रेट दिया हुआ है, to a trader on an amount of this, that amount is what? Here principal, for 5 years, that is time. So you have to find out the simple interest to be paid. तो आपको पता है P into R into T upon 100 SI का फॉर्मूला. प्रिंसिपल है हमारा 12,50,000, रेट है 5 और टाइम है 5 ईयर अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 0 बच गए, 5 5 0 25, 25 into 125 करेंगे, so we will get 3125, that is 3,12,500. okay, next question, the cause of hepatitis A is a. आपको कॉज बताना है, हेपेटाइटिस ए किस वजह से कॉज होता है. दैट इज अ कॉज ऑफ spread through contact with an infected person's stool or blood.
ठीक है, ये कैसे कॉज होता है? दैट इज अ वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज अ वायरस। ये एक वायरस होता है जो स्प्रेड होता है बाय द कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, स्टूल और ब्लड, उनके ब्लड के थ्रू या फिर द स्टूल दे डू, उसके थ्रू। ठीक है, वो वायरस से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। दैट इज एन हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ in the human body produces bile juice? So that organ is liver. Okay, that organ is liver. Next question, PQRS is a cyclic trapezium. So एक cyclic trapezium means सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है PQRS। तो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, where PQ is parallel to RS। तो ये जो PQ है वो किसके पैरेलल है? RS के। एंड PQ is the diameter, मीन्स ये मिड ऑफ द सर्कल जा रहा है, तो ये डायमीटर है। इफ एंगल QPR, QPR means this is given as 40 degree, then angle PSR, PSR which is asking about this angle, क्या होगा? ओके, आपको याद रखना है दैट एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, एंगल दैट इज मेड इन अ सेमी सर्कल, दैट इज अ राइट एंगल। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि ये राइट एंगल कहाँ है? 90 डिग्री है ये। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दैट एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्राइंगल। तो सेमी सर्कल कहाँ से बन रहा है? दिस पार्ट इज सेमी सर्कल हियर। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है दैट इज व्हाट? सेमी सर्कल पार्ट, दैट इज मेकिंग 90 डिग्री। फाइन, दैट इज मेकिंग 90 डिग्री। सो नेक्स्ट, सिंपल आपको पता करना है एंगल पी क्यू आर मीन्स, पहले हम यहाँ से निकालेंगे पी क्यू आर, क्योंकि हमें दो एंगल्स पता चल गए 40 और 90। सिंपल एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्लियर है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्या है? 40 डिग्री है, प्लस क्यू क्या है वो हमें पता करना है, और आर कितना दिया है? 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 प्लस 40 दैट इज 130, 130 माइनस करेंगे 180 से, सो वी विल गेट 150, सॉरी 50। तो Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? दैट Q इज 50 डिग्री। क्लियर? Q की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब आपको पता है दैट दिस एंगल, एंगल पी एस एंड एंगल Q एंड एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू, आपको पता है सारे एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जो ऑपोजिट होंगे वो क्या बनाएंगे? दैट विल मेक 180। ओके, सो एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Q अगर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 50 है, तो एंगल S की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल एंगल S की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 130 डिग्री। चारों एंगल हमें पता चल गया। आपको दो चीजें याद रखनी है कि सेमी सर्कल, एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल होता है और सम ऑफ इट विल बी ऑपोजिट एंगल्स का सम, वहां पे 180 डिग्री होगा। तो बस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b means a is a daughter of b, okay, and a minus b means a is a wife of b, a into b means a is a son of b, and p, we have to find out p into q minus s। तो p into q, into q means a into b का मतलब क्या है? a सन है, तो p यहाँ पर क्या है? सन है किसका? q का। q माइनस s मीन्स q क्या है? वाइफ है। वाइफ है किसकी? s की। तो ऑब्वियसली s इज अ मेल एंड q इज अ वाइफ, सो शी इज अ फीमेल। तो हमें पता करना है इसमें से क्या सही है। q इज अ फादर ऑफ p? नो, q तो फीमेल है, तो फादर कैसे हो सकती है? p इज अ डॉटर ऑफ q?
नहीं, P इज अ सन, तो डॉटर कैसे हो सकता है? S इज द फादर ऑफ P. S फादर है P का? यस. S इज द मेल एंड इज द हस्बैंड ऑफ Q. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 87. Read the given statement and conclusion. Again, we have to find out whether the statements are logically valid or not. Okay, regularity is the same, is a cause for a success in exams. Regularity is a cause for success in exam. First statement is saying कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो और या रेगुलर हो तो आपका एग्जाम में सक्सेस हो सकता है. दैट इज अ कॉज. ओके, वो रीजन होता है उसका. नेक्स्ट इट इज सेइंग सम इररेगुलर स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशंस. बट एक स्टेटमेंट ये भी है कि कुछ जो इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम में पास करते हैं. सो द कंक्लूजन इज सेइंग दैट ऑल इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम. नो, सम इरेगुलर स्टूडेंट्स. ऐसा हो सकता है कि कोई हो जो इरेगुलर हो बट उसका दिमाग तेज हो, वो चीज़ों को जल्दी समझता हो या समझती हो. तो ये सब पे लागू नहीं हो सकता. ऑल इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, दैट इज नॉट वैलिड. Second is saying some irregular students fail in the exam. Yes, it is obvious. Some can pass and some can fail. So some irregular student fail भी होते हैं और some irregular student pass भी होते हैं. So according to the statement given, we can say the second one is valid or it follows. Next. Okay. See the Venn diagram. The question is, in the given figure, how many hockey players are playing football? ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि हॉकी और फुटबॉल के सिमिलर पार्ट को हमें बाहर निकालना है. क्वेश्चन में 22 हॉकी है और फुटबॉल दोनों है. बट यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं यूज हुआ दैट हाउ मेनी प्लेयर्स आर ओनली प्लेइंग हॉकी एंड फुटबॉल. ओनली नॉट. तो हमें उन सारे प्लेयर्स के बारे में बताना है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं. वेदर दे आर प्लेइंग अदर गेम डजंट मैटर, बट हॉकी और फुटबॉल वो जरूर खेल रहे हैं. तो वो 22 और 19, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं. ठीक है, हम इनका सम कर लेंगे. 22 + 19 दैट इज 41. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. अब आपको पता करना है कि कैसे इसमें नंबर डिफरेंट है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू चेक इट सीक्वेंस. इसको सीक्वेंस से चेक करेंगे. अब यहाँ पर दिया है 7 2 5 6 3. तो अगर आप इसका सम करें, लेट्स चेक इट बाय सम. कुछ ऐसा सीक्वेंस सेट नहीं हो रहा तो लेट्स चेक इट बाय सम. 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 3 23. इसका सम 23 आ रहा है. कम टू द नेक्स्ट. 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 6 16 and 16 + 7 23. 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 7 21, 21 + 2 23. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25. तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो इन तीनों के सिमिलर नहीं है. दैट इज डिफरेंट. ओके, सो वी कैन से दैट इज ऑड वन फ्रॉम द ऑल और डिफरेंट वन फ्रॉम द रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 90. A, B, C, D, E are sitting in a line. C is sitting west. Okay, they are sitting in a line. C is sitting west end. So C is at the west end. Okay, आपको पता है इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट. ओके, तो C जो है वो वेस्ट के एंड पे है, तो लास्ट यहाँ पे है. E इज द नेबर ऑफ B एंड C. E जो है वो नेबर है B और C दोनों का, तो इसका मतलब E कहाँ है? बीच में है, तभी तो वो नेबर होगा दोनों का, B और C का. बिटवीन A एंड C देयर आर 2 पर्सन. तो C तो कॉर्नर पे है, तो इसके इस साइड कोई नहीं होगा, इसी साइड A हो सकता है, और उसके बीच में दो लोग भी हैं. बिटवीन A एंड C 2 पीपल आर देयर. ओके, हु इज सिटिंग एट द ईस्ट एंड. अब इसमें बचा कौन? A, B, C. हु इज लेफ्ट? D इज लेफ्ट. तो D यहाँ पे होगा.
क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, वही ईस्ट के एंड पे होगा, सो दैट इज योर आंसर. सी क्वेश्चन 91. एज यू कैन सी देयर इज अ वर्ड इंटरेस्ट. अब यहाँ पे देखेंगे ये कैसे कोडेड है. इट इज रिटन एज TSERETNI. आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग में IN को यहाँ पे NI लास्ट में कर दिया है. तो उसी तरीके से जो हमारे पास वर्ड है रिमेंबर, हम उसमें कोड करेंगे. RE को हम यहाँ क्या लिखेंगे, ER. ओके. नेक्स्ट TE is written as ET. So ME is written as EM. Okay. Next RE is written as ER. तो यहाँ पर क्या बच रहा है, MB. तो इसको कैसे लिखेंगे, BM. और लास्ट में जो ST है वो TS. तो यहाँ पर RE है, सो इट विल बी, सॉरी यहाँ पे लास्ट में क्या है, ER. सो इट विल बी रिटन एज RE. तो हमारा आंसर हो गया RE BM EMER, ये वाला कोड. ठीक है, दो लेटर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बस वही हमारा पैटर्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन 92. ओके, क्वेश्चन 92. सो द नंबर ऑफ लेटर्स skipped in between the adjacent letters is in decreasing sequence. तो हमें चेक करना है सबका प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या है. जब आप ये लेटर्स देखोगे और उनका प्लेस पता करोगे, U21 पे होता है, then we have P at 16, G at 7, I at 9 and G at 7. तो अभी हमें ये पता करना है कि क्या इनके बीच में जो लेटर्स हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस -5, -9, +2 एंड दिस इज -2 डिफरेंस है. तो क्या ये डिक्रीजिंग है? नो, दिस इज नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हमें पता करना है इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन से लेटर्स ऐसे प्लेस्ड हैं. तो इस तरीके से आप सारे लेटर का प्लेस वैल्यू पता करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. तो इन तीनों में ही वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, इट विल बी इन द लास्ट वन. हाउ, लेट्स सी. वी कौन से प्लेस पे है, 22, Q 17, M 13, J 10 एंड H 8. डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच में -5, -4, -3 एंड -2. तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो ये फॉलो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस. सो दिस इज योर आंसर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 93. सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द among the given option that can replace the question mark. ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, हमें ये बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट क्या लॉजिक है इसमें. इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि ऐसे कोई भी स्क्वायर या सम का सीक्वेंस नहीं बन रहा. तो लेट्स जस्ट ऐड ऑल द नंबर्स गिवन इन दिस. फर्स्ट 20 + 16 + 33, द सम इज 69. इन तीनों का सम करेंगे, 27, 19, 23, 69. ओके, इन दोनों का सम 69 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस पूरे बॉक्स का भी सम 69 आएगा. बट हमारे पास सिर्फ दो नंबर दिए हुए हैं, दैट इज 22 एंड 15. तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, दैट इज 37. तो 69, आपको पता है तीनों नंबर का सम यहाँ पे 69 है, तो 69 से 37 को माइनस कर देंगे. क्या आ जाएगा, वी विल सब्ट्रैक्ट 69 - 37, वी विल गेट 32. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 32. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड. ठीक है, 25/16, 41/x. हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी. ओके, तो पहले हमें रिलेशन पता करना होगा. अगर हम ऐसा देखें तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 4 का, बट 41 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये रिलेशन सेट नहीं हो पाएगा. ओके,
25 और 16 में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है? 25 माइनस 16 दैट इज 9. 9 का डिफरेंस आ रहा है. द डिफरेंस इज ऑफ 9. लेट्स फाइंड आउट. अब इन गिवन ऑप्शंस में हम क्या नंबर यहाँ रख सकते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस 9 आए? 32. अगर यहाँ 32 रखा जाए तो आपको पता है 41 माइनस 32 कितना होगा? 9. तो यहाँ पे x की वैल्यू 32 हो जाएगी. नेक्स्ट, select the number from among the given option that can replace the question mark. ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है. सो लेट्स फाइंड आउट क्या रिलेशन है. 2, 6, 12, 20 x एंड x. 2 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, बट 12 के टेबल में 20 तो आता नहीं है. बट अगर हम सिर्फ 2 के प्लेस से देखें तो 2 से एक रिलेशन सेट हो रही है. 2 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 10 जार 20. ठीक है, अब यहाँ 3 से 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है. 3 6 से 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है. तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें 5 का डिफरेंस होगा. मीन्स 2 इंटू 15. यहाँ से यहाँ तक के बीच में 6 का डिफरेंस आएगा. मीन्स 2 इंटू 21. बस 2 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 2 में 21 मल्टीप्लाई करेंगे 42. क्लियर? तो हमारे पास आंसर 30 और 42 आ जाएंगे. इस तरीके से एक सीक्वेंस सेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 96. अगेन आपको मिसिंग नंबर बताना है. सो व्हाट इज द सीक्वेंस यूज्ड ओवर हियर? आप यहाँ पे चेक करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है. उसी तरीके से 27 3 का क्यूब है. 64 4 का क्यूब. 125 5 का क्यूब है. 216 6 का क्यूब है. तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 7 का क्यूब होगा. 7 का क्यूब होता है 343. दैट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट 97. पिक आउट द ऑड वन. लिपर्ड, डियर, टाइगर एंड काउ. तो आपको पता है लिपर्ड, डियर और टाइगर ये सारे एनिमल कार्निवोरस हैं एक्सेप्ट काउ. काउ इज हार्बीवोरस. ओके, काउ इज हार्बीवोरस and rest leopard, deer and tiger are carnivorous animals. 98 question. Here you have to find out what set of diagram represent the relationship between man, father and brother. So you know father and brother both are man. तो ये एक ऐसा रिलेशन सेटअप कर रहा है. ओके, फादर एंड ब्रदर. A father can be brother also and a brother can be a father also. So that is coming in common, but both are what is common in both? That they are man. So this is the best diagram that represent that. 99 question. यहाँ पे हमें बताना है that words share the same relationship as shared by the given pair of words. Cat. Cat का साउंड कैसा होता है? म्यू. ओके, तो इन ऑप्शंस में हमें बताना है. डक का साउंड है क्वैक. तो दैट इज करेक्ट. तो ऐसा ही रिलेशनशिप डक और क्वैक के बीच में है. कैट का जैसे म्यू के साथ रिलेशन है वैसा ही डक का क्वैक के साथ रिलेशन है. व्हाट अबाउट जैकॉल? जैकॉल डूज हाउलिंग. ओके, जैकॉल डूज हाउलिंग. व्हाट अबाउट बुल? बुल इज बिलो. आउल हूट. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. हिस आपको पता है किसका साउंड है? स्नेक. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. ओके, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे रिलेशन बिटवीन द डिजिट्स एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इन द मिसिंग वर्ड. ओके,
अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, सो हेयर यू कैन सी 90 + 80 इज 170, और 170 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे वी विल गेट 50। क्या ऐसा रिलेशनशिप इसमें सेटअप हो रहा है? नो। सो लेट्स डू इट वर्टिकली। अब हम इसे वर्टिकली चेकआउट करेंगे। लेट्स सी लाइक दिस। हेयर 90, 5, 7 एंड 25। तो एक रिलेशनशिप इन दोनों नंबर के बीच सेटअप हो सकता है, दैट इज 5 7 आर 35। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 35। 35 + 25, 35 + 25 इज इक्वल्स टू 60, और 60 में अगर हम 30 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, इन द सेम वे लेट्स डू दिस। 6 × 10 60, 60 + 30 दैट इज 90, और 90 में फिर से अगर हम 30 ऐड करें तो हमारे पास 120 आ जाएगा, दैट इज एट द टॉप। तो सेम रिलेशन हम यहाँ पे सेट करेंगे। पहले हम 6 × 4, 4 6 आर 24। अब 24 में हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या ऐड होगा सो दैट वी कैन गेट 80। तो सिंपल 80 से आप उसको माइनस कर दो। ओके, 10 - 4 that is 6, and then here will be 7, 2 3 4 5 6 7 56। अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो आएगा 56। बट हमें पता है दैट इन ऑल द क्वेश्चंस वी आर एडिंग एडिशनल 30, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 26, जो कि हमारा आंसर है। ओके, एग्जैक्ट इस क्वेश्चन मार्क की जगह 26 आएगा, क्योंकि हमें पता है इन एवरी क्वेश्चन वी आर एडिंग +30, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी +30 हुआ होगा, तो 30 को हटा करके जो वैल्यू बच रही है वो इसका आंसर होगा, दैट इज 26। So like this we have to find out the relation of the missing word. Okay class, we have completed all 100 question of this series, और कल से हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एनालॉगी, और फिर वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वी विल क्लियर इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like and subscribe my channel. Thank you.